दिनों से चर्चा है देश में, वन नेशन वन इलेक्शन। हो सकता है बीजेपी जीत के आए तो ये विधेयक ले आकर के पेश कर दे और इसको पारित करवा ले और एक ही इलेक्शन आगे समय में हम लोग देखें। इस पे आपका क्या विचार है? मतलब एक तो टेक्निकल लीगल है, कर पाना संभव है, नहीं कर पाना संभव है, ये सारी चीजें हैं। तो उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे। संवैधानिक तौर पर कर पाना संभव है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसका नुकसान क्या होगा। अगर हम एक आम उदाहरण के हिसाब से देखें, जब एक बड़ा इवेंट होता है, मान लीजिए प्रभात खबर का बड़ा इवेंट हो रहा है, अब आपके, वैसे तो आपके ज्यादातर लोग यहाँ हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई देवघर में आपके कोई अखबार के लोग हो, वो यहाँ रांची में एक और इवेंट कर रहे होते छोटा सा, तो वहां कौन जाएगा? उसकी अहमियत क्या रहेगी? तो जब भी एक बड़े इवेंट के साथ आप छोटे इवेंट कुछ करते हैं तो छोटे इवेंट की अहमियत खत्म हो जाती है। तो जब एक ही साथ चुनाव होंगे, नेशनल इलेक्शंस और लोकसभा और विधानसभा के, तो हमने देखा है, ये मेरी जो किताब है इलेक्शंस इन इंडिया, उस पर एक पूरा चैप्टर है और पूरे आंकड़ों के साथ है। बड़ी रीजनल पार्टियों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी मतलब स्टेट की, अगर आप डोमिनेंट रीजनल पार्टी हैं, अगर बिहार में देखें तो आप साथ करा लें चुनाव, अलग से करा लें, आरजेडी जेडीयू के वोट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए रामविलास पासवान वाली पार्टी या फिर जीतन राम मांझी वाली पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो हाशिए पे चली जाएंगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो बड़े, जब लोकसभा चुनाव के साथ अभी जब चुनाव अलग होते हैं तो लोकसभा में भले ही उनकी हैसियत ना हो, विधानसभा में उनकी हैसियत रहती है। 5%, 7%, 8% वोट, 5 सीटें इधर 2 सीटें इधर जीतते हैं, तो उनकी अपनी एक पहचान बनी रहती है। लेकिन जब आप साथ कराएंगे तो ये जो छोटी छोटी तमाम रीजनल पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और देश में कुछ पार्टियां बचेंगी जिनका जो धन बल ही नहीं, सपोर्ट बेस के आधार पे भी जिनका एक वाइडर सपोर्ट बेस है, वो बचे रहेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में मुझे लगता है जो रीजनल पार्टियां उसमें भी सफर करनी शुरू होंगी और वो भी धीरे धीरे हाशिए पे चले जाएंगे। तो इसका ये नुकसान होता है। इससे एक रिलेटेड डिबेट है जो कई बार देश में होता है कि देश में पार्टियों पर लिमिट नहीं होनी चाहिए, 4 ही हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो। मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। क्यों लिमिट होनी चाहिए? क्योंकि पार्टियां क्या है, पार्टी ऐसा फोरम है जो आपके जो डाइवर्सिटीज है, चाहे वो डाइवर्सिटी आपके एस्पिरेशन की डाइवर्सिटी हो, रिलीजियन की डाइवर्सिटी, रीजन की डाइवर्सिटी, जो तमाम हमारी जो विभिन्नताएं हैं उसको एक एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म होता है। तो इसी के लिए मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि हाँ देश में 4 ही पार्टी हो, 2 ही पार्टी हो, हर राज्य में 2 ही पार्टी हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप से एक प्लेटफॉर्म आपको देती है आपके पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का। हर व्यक्ति को बड़ी पार्टियों में एक जैसा जगह नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि हमारी वहां आवाज नहीं सुनी जाएगी। तो मतलब मैं तो बेसिकली पक्षधर नहीं हूं वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन मैंने कई बार ऐसे सुझाव दिए हैं, सुझाव मतलब अखबारों के लेख के माध्यम से, कि साइकिल ऑफ इलेक्शन बनाइए। अब तो 23 का देखिए सब, तो 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना एक बार जाते हैं चुनाव। उसके कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव होता है, 3 महीने 4 महीने पहले। उसके कुछ दिन पहले हिमाचल और राज्यों में चुनाव होता है, उसके कुछ दिन। तो क्यों ना हम एक साइकिल बना लें, हर साल ये 1 महीना है चुनाव का। जैसे हमें पता है कि बजट इस तारीख को आता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, आप एक महीना तय कर लें, कोई भी महीना। उस साल जितने भी चुनाव हों सिर्फ उसी महीने में चुनाव होंगे, आगे पीछे के चुनाव को आप उसमें पॉसिबल है जब, तो उस हिसाब से मुझे, और अगर लगता है नहीं ये भी बहुत ज्यादा है तो 2 साल का साइकिल बनाया जा सकता है शायद। लेकिन सारे के सारे चुनाव एक ही साथ हों, एक तो जैसा हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिवली लॉजिस्टिकली तो संभव नहीं है। जिस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, उसी देश में जब अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हम तैयार हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन जब तारीखों के ऐलान की बात आई तो हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन के तारीख भी वो एक दिन ऐलान नहीं कर पाए। एक दिन में ऐलान नहीं हुआ था तारीख। चुनाव अलग अलग हो रहे तो उसका लॉजिक उन्होंने दिया, हिमाचल में
बर्फ पड़ जाती है जल्दी, इसी के लिए वो जल्दी करा लेना, उन्होंने नवंबर में करा लिया और दिसंबर में गुजरात कराया। वो तो ठीक है, तारीख क्यों नहीं एक दिन अनाउंस किया? उसके पीछे तो मतलब दोनों लेवल पे चलते रहता है डायलॉग, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।